वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। Realme 5S को हम पहले भी अनबॉक्स कर चुके हैं। आज दोबारा अनबॉक्स करने का इसका जो पर्पस है वो आपको ब्लू कलर दिखाना है। लेकिन अनबॉक्सिंग से पहले थोड़ी सी डिस्कशन आपसे मैं करता चलूँ तो Realme 5S की जो की हाईलाइट है वो इसका बैक पे 48 मेगापिक्सल कैमरा है और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर 4GB रैम और 128GB मेमोरी देखने को मिलती है। अगर हम इसको कंपेयर करें Realme 5 4GB 128GB नॉर्मल वेरिएंट के साथ तो वहाँ पे आपको जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल देखने को नहीं मिलता बैक पे। इसके अलावा जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं इन दोनों की वो सेम है। तो जहां मुझे Realme 5S काफी अच्छा लगा वहां पे मुझे कुछ चीजें इसके अंदर मिस भी देखने को मिली, जैसा कि इसके अंदर आपको जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो स्टिल 720 पिक्सल्स की देखने को मिलती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि Realme 5 तो चले ठीक है 720 पे आपने लॉन्च कर दिया, बट Realme 5S को 1080 पे अपग्रेड कर दिया जाता। इसी तरह इसके अंदर जो चार्जिंग है वो आपको 10 वॉट की देखने को मिलती है। यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो चार्जिंग होगी वो फास्ट दे दी जाएगी, बट अगेन यहाँ पे आपको ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, सिवाय कि आपको बैक पे 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल फोन काफी बैलेंस्ड है अगर हम इसको देखें इसकी प्राइस के लिहाज से। और आज मैं आपसे गुरु टिप भी शेयर करता चलूं कि जब आप अपना Realme 5S ओपन करोगे, इस वक्त मेरे पास Realme 5S तो नहीं है बट मेरे पास एक फोन है Reno 2F। जैसे ये फोन आप निकलेगा डब्बे से तो इसके ऊपर एक शीट लगी होगी। आपको वो शीट रिमूव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये शीट काफी अच्छी होती है और आपके पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर करती है। आपको क्या करना है कि अपने जो फोन होगा Realme 5S या इसके अलावा कोई भी फोन, अब जब भी वो अनबॉक्स करें उसके ऊपर ग्लास शीट के ऊपर ही लगा लें, टेम्पर ग्लास सादा, इसको रिमूव ना करें ताकि आपकी जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ी सी डबल लेयर के अंदर आ जाए। इससे मैंने देखा है कि काफी आपको बेनिफिट मिल जाता है नॉर्मली। बाकी अगर आप में से कोई Realme 5S यूज कर रहा है तो आपका कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस Realme 5S का, और आपको कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है, रेड कलर ज्यादा अच्छा लगा या ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगा? अपनी फीडबैक जरूर नीचे शेयर करें। तो मजीद टाइम इसके बगैर आ जाइए मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं Realme 5S ब्लू कलर की, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आ पाएंगे तो मजा आएगा। तो चलें चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम Realme 5S के क्रिस्टल ब्लू कलर को अनबॉक्स करेंगे। इससे पहले हम Realme 5S के रेड कलर को अनबॉक्स कर चुके हैं। तो हम कटर से इसका जो बैक रैपर है वो रिमूव कर रहे हैं। आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप फोन लें ये कवर रैपर अच्छी तरह से पैकिंग में हो। ऊपर वाला बॉक्स जैसे ही रिमूव करेंगे नीचे आपको एक और बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है भाई वेलकम Realme फैमिली। इसके अंदर क्या है, आपको TPU देखने को मिल रहा है जो कि आपको ब्लैक की लाइट टोन के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इसके ऊपर आपको नीचे एक बार कोड का निशान भी देखने को मिल रहा है। आपने मेक श्योर करना है ये चीज़ आपके ऊपर जो कवर है उस पर लगी हुई हो। इसके साथ साथ आपको क्विक गाइड देखने को मिलती है, वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। फ़ोन निकालने से पहले आपको क्विक गाइड दिखाता चलूँ तो इसके अंदर आपको फ़ोन की जितनी भी डिटेल्स हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो देखने को मिल जाएगी। फ़ोन के नीचे आपको इसकी एसेसरीज देखने को मिलेंगी। आपको जो चार्जर है वो इसके अंदर 10 वॉट का सपोर्टेड है जो कि आपकी 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करेगा। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट ये नहीं करता। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो केबल है आपको वो येलो कलर की देखने को मिलेगी। उससे नीचे आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। केबल की अगर हम बात करें तो आपको ये टाइप C की देखने को नहीं मिलती, बल्कि माइक्रो USB जो है वो देखने को मिलती है। आई होप कि इसकी जो अपडेट है वो जल्दी आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने रैप रिमूव किया है फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ ताकि हमारा जो फ़ोन है वो सेटअप हो जाए। फ़ोन का कलर देखने से पहले हम इसकी सिम इंजेक्टर से निकालते हैं बाहर इसकी सिम ट्रे। तो आप देख सकते हैं कि सिम 1 सिम 2 प्लस मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप कलर देख सकते हैं कि क्रिस्टल ब्लू कलर काफ़ी अच्छा कलर है और आपको बैक पे क्रिस्टल कट्स देखने को मिल रही हैं। 4 कैमरा सेटअप है, फिंगरप्रिंट लॉक है और आपको नीचे टॉप लेफ्ट पे, बल्कि नीचे बॉटम लेफ्ट पे आपको Realme का ट्रेडमार्क लोगो देखने को मिल जाता है। फ़ोन की हमारी सेटिंग्स हो रही हैं ऑन, इसको मैं सेटअप करता हूँ। उस दौरान हम इसकी की हाईलाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। 4GB इसके अंदर आपको रैम देखने को मिलती है, 128GB इंटरनल मेमोरी है, 6.5 इंच का आपको एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि IPS LCD के साथ है। अगर हम इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो 720x1600 पिक्सल की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है जो कि 270 ppi को सपोर्ट करती है। फ़ोन हमारा ऑन हो गया तो मैं इसकी ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन और इसी के साथ साथ जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी हैंडी है, 6.5 इंचज़ का। थोड़ा सा इसका जो वेट है वो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि इसका जब हम वेट की बात करें तो आपको 198 ग्राम वेट देखने को मिल जाता है। इसका जो क्रिस्टल रेड कलर है वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके अनबॉक्सिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 665 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है इसके अंदर क्वालकॉम का, और वो उसका जो रिस्पॉन्स है फ़ोन का वो भी मुझे काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। कैमरास की अगर हम बात करें तो आपको बैक पे 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा है अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस और जो फोर्थ कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। पिक्चर में क्लिक करता हूँ इसके मेन कैमरा से और आप देख सकते हैं कि हमारी जो गोल्डन की है
उसकी जो डिटेल शॉट ये ले रहा है, थोड़ी सी लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा हो गई है, बट जो रिज़ल्ट है पिक्चर क्वालिटी का वो काफ़ी बेहतर है। पोर्ट्रेट मोड में अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने क्लिक किया है स्नैप वो भी काफ़ी बेहतर है, डिटेल्ड शॉट लेता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी। और अगर आप लाइट की एडजस्टमेंट मज़ीद बेहतर करेंगे तो आपकी मज़ीद फ़ोटो जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरह इसके अंदर आपको वीडियो की सेटिंग भी देखने को मिल रही है और 1080 की सपोर्ट है, 4K की भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है Realme 5S के अंदर। और आप 720 पिक्सल का भी शूट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस सेटिंग्स में अपनी वीडियो शूट करनी है। अल्ट्रा वाइड लेंस आप देख सकते हैं कि अगर आप सेम लोकेशन सेम जगह पे अगर आप अल्ट्रा वाइड लेंस यूज़ करेंगे तो आपकी पिक्चर का जो एंगल है वो 120-115 के दरमियान में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है। बिल्ट इन फिल्टर्स इंस्टॉल है, ब्यूटी के लिए आपको बिल्ट इन गिवन है ब्यूटी मोड, और आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैश लाइट गिवन है। आपको मैं सारे ऑप्शंस एक एक करके एक्सप्लोर करवा रहा हूँ ताकि जब आप फ़ोन लेने जाएँ तो आपको पता होगा यार फ़ोन के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, या आपके लिए सूटेबल भी हैं या नहीं भी सूटेबल। इसका जो कलर ओएस वर्जन है वो भी काफ़ी बेहतर है और मिनिमल और सिंपल है। एंड्रॉयड 9.0 है इसका वर्जन। और ये मोड सेटिंग में आप देख सकते हैं कि नाइट स्केप मोड है, जिससे आपकी जो पिक्चर है नाइट स्केप में मैंने क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, जो इसकी लाइटनिंग है काफ़ी बेहतर हो जाती है। 48 मेगापिक्सल की इसके अंदर आपको ऑप्शन की सेटिंग देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ ये फर्दर जो मैंने आपको सेटिंग्स हैं वो शो करवा दी हैं। आप इसके बैक कैमरा के अंदर ये सारी ऑप्शंस यूज़ कीजिएगा। इसी तरह इसके अंदर आपको स्लो मोड, टाइम लैप्स, एक्सपर्ट मोड ये भी देखने को मिल जाता है। सो अच्छा कैमरा है, इसके साथ खेलने के लिए काफ़ी कुछ अवेलेबल है। फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल के बजाय 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। मेन फ़ोटो मैंने क्लिक की है और काफ़ी डिटेल शॉट ले रहा है ये भी। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है। मैंने एक पिक्चर पोर्ट्रेट में क्लिक की है विथ नेचुरल ब्यूटी, और ये भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइड हैं पिक्चर्स की बॉर्डर्स जो हैं वो इसने काफ़ी क्लियर किए हैं। मज़ीद आप इसको अगर आप टाइम लेके पिक्चर क्लिक करेंगे तो मज़ीद अच्छी हो जाएगी। इस तरह इसकी जो वीडियो की सेटिंग है फ्रंट कैमरा की वो आपको 1080 तक देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 4K की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगर के बजाय बैक पे फिंगरप्रिंट माउंटेड देखने को मिलता है। इसी तरह इसके अंदर आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। ये दोनों चीज़ें इनेबल करने से पहले आपको अपना जो पास कोड है वो डालना ज़रूरी है। पास कोड डालने के बाद मैंने जल्दी से इसकी जो फिंगर की स्वैपिंग है वो शुरू कर दी है, फिंगरप्रिंट लगाना। और देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट काफ़ी जल्दी इनरोल हो गया है। रियल टाइम इनरोलिंग है, इसमें मैंने कोई वीडियो का कट नहीं किया। जो रियल टाइम इसकी इनरोलमेंट है वो मैं दिखाता हूँ। अनबॉक्सिंग मैं डिटेल से इसलिए करता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसका शॉर्ट भी कर सकता हूँ, बट डिटेल से बताने का मकसद ये है ताकि जब आप फ़ोन रियल में लेने जाए तो आपको रियलिटी पता हो यार। अनबॉक्सिंग को डिटेल करने का मकसद ये है कि आपको बीइंग रियल जो अनबॉक्सिंग है वो मैंने देखने को मिल सके। अपनी फीडबैक भी दें यार, ये कैसी आपको लगती है अनबॉक्सिंग, अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती। आपने फिंगरप्रिंट की स्पीड तो देख ली। फेस अनलॉक में ये थोड़ा सा स्लो फील हुआ है। अब इसकी वजह काफ़ी हो सकती है कि मैंने कैप पहनी हुई है, कैप भी रिमूव कर रहा हूँ, बियर्ड का इफेक्ट हो सकता है, या फिर ऊपर जो मेरा स्टैंड है वो भी हो सकता है कि फेस डिटेक्शन में हर्डल बन रहा हो। तो खैर आप अपनी फीडबैक इस फ़ोन के वाले से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, तो कैसा लगा आपको Realme 5S? मुझे तो यार काफ़ी पसंद आया, बट जो मैंने चीज़ें मिस की हैं वो आपको पता है कि इसके अंदर 1080 की मैंने रेजोल्यूशन मिस कर रहा हूँ और फास्ट चार्जिंग को मिस कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल आप कह लो कि यार इस बजट के अंदर ये फ़ोन काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। आप में से अगर कोई इसमें गेमिंग कर रहा है तो मुझे बताएं यार गेमिंग पे इसकी कैसी स्पीड है और ये बैटरी टाइमिंग कितनी आपको दे रहा है कंटिन्यूस यूजिंग के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर योर फ्रेंड एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलाम।